गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का बी चैप्टर, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भैया यूनिट्स है वो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और यूनिट्स के टाइप्स जो हैं फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आज की इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट। उसी के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो बच्चों, जो यूनिट है वो क्या है? एक बहुत जरूरी होती है यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आपने लेंथ को मेजर किया और केवल आपने लिख दिया 5, लेंथ को मेजर किया और आपने 5 लिखा, तो वो क्या है? उसके आगे आपने कोई यूनिट्स नहीं लगाई, तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते उस लेंथ के मेजरमेंट के बारे में। उसके पीछे आपने क्या लगाना है? मीटर लगाना है, सेंटीमीटर लगाना है, किलोमीटर लगाना है, तो उसी से वो मेजरमेंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन हो पाएगी। यूनिट्स ही जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता पाती है, इसलिए हमें यूनिट्स जो हैं वो बनानी पड़ी, बहुत जरूरी थी। तो अब बात आती है कि ये जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, इनको कौन बनाता है? तो बच्चों, ये जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, ये इंटरनेशनल लेवल पर बनती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहां पर लेंथ की यूनिट इंडिया में मीटर पढ़ रहे हैं, तो आप अमेरिका में जाएंगे इसकी यूनिट कुछ और मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसकी लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट मीटर ही होगी। क्लियर? मास की यूनिट किलोग्राम है तो किलोग्राम ही है। ये दिमाग में ना रखें कि सर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इनकी यूनिट ये है, अमेरिका में जाएंगे, लंदन में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, जापान में जाएंगे तो ये अलग अलग होगी। नहीं, यूनिट्स जो हैं, सबसे पहले इस बात से दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि यूनिट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जाती हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस चीज का, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट्स हैं, वो डिसाइड होती हैं और वो लागू होती हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। कौन डिसाइड करता है? तो एक कमेटी का, एक कॉन्फ्रेंस का नाम है, जिसका नाम है जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये जो है बॉडी का नाम है, यानी पूरी एक कमेटी है, उसका नाम है, जो ये डिसाइड करती है यूनिट्स के बारे में। क्लियर? इंटरनेशनल लेवल्स पर। तो अब आ जाते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट। तो प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट आता है द FPS सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के लिए भी और बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिजिक्स की ये क्या है, स्टार्टिंग है आप +1 क्लास में, तो बेस जो है वो बनना बहुत जरूरी है। तो FPS सिस्टम आता है सबसे पहले। ये एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। कैसा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्लियर? यहां पर F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड, S स्टैंड फॉर सेकेंड। जो फुट है वो लेंथ को मेजर करने के काम आता है, पाउंड है वो मास को, और S सेकंड जो है वो टाइम को मेजरमेंट करने के काम आती है। और ये एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। सेकंड टाइप है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको बहुत सुनने में मिलेगा फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे, और इसको ध्यान से भी आपने देखना है, क्योंकि आगे जो आप यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें FPS है, वो सिस्टम नहीं आएगा, फुट पाउंड में नहीं आएगा। लेकिन CGS सिस्टम आपको बहुत सुनने को मिलेगा। हर एक यूनिट की, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की CGS यूनिट होती है। तो CGS यूनिट एक गॉसियन सिस्टम है, जिसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, टाइम सेकेंड है वो टाइम के लिए है। क्लियर? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। थर्ड टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट आता है हमारे पास द MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 सिस्टम आपने पढ़े,
तीनों में टाइम की यूनिट जो है वो सेम है सेकंड, टाइम के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन यहां पर लेंथ है, मास है, उनमें चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। क्लियर? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। फिर बच्चों जो थर्ड सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, किस पर? इंटरनेशनल लेवल पर मॉडिफिकेशन की गई। क्या की गई? मॉडिफिकेशन कुछ की गई और एमकेएस सिस्टम को ही कन्वर्ट कर दिया एसआई सिस्टम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एसआई सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल लेवल पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट है वो होता है। क्लियर? ये एसआई सिस्टम ऑफ है वो सेम एज द एमकेएस है, जस्ट रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। यानी एसआई सिस्टम में क्या किया गया है? रेशनलाइज्ड किया गया है, मतलब कुछ मॉडिफाई वगैरह करके किया गया है, तो ये सेम है एमकेएस की तरह। मतलब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में मास एम स्टैंड फॉर मीटर, के किलोग्राम और एस सेकंड, यानी जो एमकेएस में है वही क्या रहेगा? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में रहेगा। तो इसके बाद जो एमकेएस दिया गया था उसके बाद इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इसको मॉडिफाई करके एसआई यानी एमकेएस की जगह क्या सिस्टम यूज करने लग गए? एसआई सिस्टम यूज करने लग गए, जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर आता है। क्लियर? तो अब आगे जो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे दो सिस्टम ऑफ यूनिट आपके सामने बहुत ज्यादा आएंगे। एक तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मास जो है उसको किलोग्राम में एसआई, लेंथ है उसको मीटर में और टाइम है वो सेकंड में। दीज आर द एसआई यूनिट। इससे पहले की वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी तो वहां भी मैंने लिखा था वो सारी क्या थी? एसआई यूनिट थी, और जो भी बात होती है वो एसआई यूनिट के ऊपर होती है बच्चों। क्लियर? तो यहां पर जो आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं सामने आपके पास आएंगे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो आएगी एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर आपसे वो कन्वर्ट करवा सकता है किसमें? सीजीएस में। एसआई और सीजीएस ये दोनों सिस्टम है वो आपके सामने आते रहेंगे फिजिक्स में। क्लियर? कुछ बच्चे सोचते हैं सर क्या होता है, कैसे करें? तो ये एसआई और ये क्या है? सीजीएस, ये दोनों याद रखने। मतलब एसआई में लेंथ है वो मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर में। कन्वर्ट करना मीटर से सेंटीमीटर। मास किलोग्राम में एसआई में या ग्राम हो जाएगा। टाइम सेकंड में, इसमें भी क्या रहेगा? सेकंड में रहेगा। क्लियर? दीज आर द फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से समझना है कि क्या क्या सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत। अब बच्चों हम बात करेंगे एसआई सिस्टम के बारे में। यहां पर देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप निकाल कर ला रहा हूं क्या क्या पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक एसआई सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट जो एसआई है ये कैसा होना चाहिए, क्या क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए यूनिट्स जब हम डिसाइड करते हैं, तो यूनिट्स की क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं उसके अंदर क्या हो क्या नहीं हो। तो ये सब क्या है इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होता है। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम इन यूनिट्स को चॉइस करते हैं, उनको चुनते हैं। तो आइए बच्चों अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएं, उसको चूज करें तो हमारी क्या क्या चॉइस होनी चाहिए। तो जैसे इट शुड बी सुटेबल साइज, यानी ये एक सुटेबल साइज की यूनिट होनी चाहिए। मतलब बहुत बड़ी यूनिट ना हो जिसको हम लर्न ना कर सकें। अगर सुटेबल साइज की होगी तो इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। तो साइज ज्यादा बड़ा ना हो यूनिट का। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, मतलब एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब उस चीज के बारे में कोई भी हम यूनिट बनाएं तो वो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइंड हो। मतलब एग्जैक्टली हो, एक्यूरेटली हो, मतलब उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया ये भी कर लो चाहे ये लिख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम।
ऐसा नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्लियर, समय बदलता है तब। जैसे भाई एक साल तो कुछ और यूनिट रही, लेंथ की यूनिट मीटर रही एक साल, दूसरी साल चेंज हो गई, नहीं, समय के साथ ये चेंज ना हो। फोर्थ चॉइस जैसे हमारी है, इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर। यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ क्या ना हो, चेंज ना हो। जैसे गर्मियों में कुछ और हो जाए, सर्दियों में कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने 4 स्टैंडर्ड जो यूनिट हैं उनकी चॉइस के बारे में लिखा। और भी हमारे पास चॉइस हो सकती हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चॉइस है जिनको स्टैंडर्डली ध्यान रखा जाता है। कोई भी यूनिट चूज करते हैं तो चॉइस होती है इस प्रकार की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अभी हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, तो उसकी क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एसआई इज ए कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपको बताया कि इससे पीछे वाली वीडियो में कि जो यूनिट है वो 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। तो कोरेंट सिस्टम वो होता है जिसमें जैसे फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम दूसरी यूनिट्स क्या कर सकते हैं, ड्राइव। क्लियर, तो वो कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये एसआई की एडवांटेज है। सेकंड है, इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एसआई जो सिस्टम के अंदर है, जो यूनिट है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मास की यूनिट किलोग्राम है एसआई, तो वो किलोग्राम किसी और की यूनिट नहीं होगी। क्लियर। इसके बाद एसआई इज ए एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी यहां पर जो एसआई सिस्टम है वो एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब जिसके अंदर ग्रेविटी का कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, ग्रेविटेशनल का कोई एक्सप्रेशन ना हो। तो यहां पर यूनिट में ग्रेविटेशनल का कोई रोल नहीं है। फोर्थ है, इट एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि टेंस की पावर में डिफाइन करना। तो एसआई सिस्टम के अंदर 10 की पावर में भी हम यूनिट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी एसआई यूनिट की और कुछ चॉइस थी स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने में। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। यानी जो मेजरमेंट है मास, लेंथ और टाइम। आपको पता है जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आते हैं मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पर मास, लेंथ और टाइम की कुछ प्रैक्टिकल्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आता है लेंथ के बारे में, और लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए किन किन यूनिट्स का यूज किया जाता है। बच्चों ये जो मैं अब बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। क्लियर। तो लार्ज डिस्टेंस है जैसे, उसको मेजर करने के लिए हम किन किन यूनिट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट आती है हमारी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बेटा कैपिटल में AU से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? AU से। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे बिल्कुल आराम से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसको AU से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द अर्थ
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जो सन है, सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कहते हैं। क्लियर। और ये लार्ज डिस्टेंस है, आपको पता है सन और अर्थ के बीच में क्या है, लार्ज डिस्टेंस। तो उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और बच्चों 1 AU, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब ये बराबर होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। क्लियर। जिसको हम राउंड अप में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि एक 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। तो बड़ी यूनिट हुई या नहीं हुई, इट इज ए लार्ज यूनिट। क्लियर। और किस किस के बीच में होती है, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है सेंटर से, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है लाइट ईयर। कौन सी यूनिट आती है, लाइट ईयर। जैसे कुछ बच्चे हैं वो ये सोचते हैं लाइट ईयर है तो ये लाइट से रिलेटेड है, नहीं। स्मॉल LY से इसको डिनोट करते हैं लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या है कि जो लाइट है वो 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 लाइट ईयर होती है। तो ये भी एक लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, नोट्स में आप लिख लीजिए। 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in vacuum in 1 year। यानी एक साल के अंदर लाइट जो है वैक्यूम के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर एयर ना हो, फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। क्लियर। तो इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है लाइट ईयर जो है क्या बताया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसी से हम निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना है। 1 लाइट ईयर, LY से डिनोट करते हैं लाइट ईयर को, आप देख लीजिए। तो लाइट एक दिन में 1 ईयर में जितनी, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद 1 ईयर कहा है तो 365 डेज होते हैं। 1 डे में आपके पास क्या होते हैं, 24 आवर होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। सारा ये तो इसकी स्पीड हो गई। 365 1 ईयर के डे हो गए। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए हमने ये सारा सेकंड में किया है बेटा, ये यहां तक। क्लियर। ये तो क्या है, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर सेकंड ये कंप्लीटली है। क्लियर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये भी आपके पास मीटर में है। क्लियर। 1 लाइट ईयर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे हैं पेपर में आता है, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या कि लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है, टाइम की, लाइट की या डिस्टेंस ट्रेवल की। तो बच्चे हैं ना यहां पर गलती करते हैं, वो लाइट की यूनिट बता देते हैं, लाइट की स्पीड की यूनिट बता देते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस की यूनिट है और लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आता है लाइट ईयर। थर्ड जो बिगर यूनिट है लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की, वो है बच्चों परसेक। कौन सी है, परसेक। क्लियर।
ये क्या होती है परसेक, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको समझेंगे। 1 परसेक इज द, ध्यान से समझना है बच्चों, इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। यानी ये जो परसेक है वो क्या है, रेडियस है तो डिस्टेंस की मेजर करने की, लेकिन निकाली कैसे वो बता रहे हैं। ये क्या है, परसेक क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 AU, यानी आर्क ऑफ द सर्कल कितनी है, 1 AU। 1 AU को मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जो अभी डिफाइन की थी हमने, 1 AU लॉन्ग सबस्टेंडेड subtended या substance and angle of 1 minute। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गई, डेफिनेशन। क्लियर। तो बच्चों डायग्राम से हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो 1 परसेक क्या बताया, इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल है, सर्कल की क्या है, रेडियस है। क्लियर। जैसे मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया O। तो ये कह रहा है ये एक सर्कल की रेडियस है, एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ सर्कल इज 1 AU। जैसे यहां पर सेंटर पर हम क्या रखते हैं, डिवाइडर और आर्क लगाते हैं, चाप लगाते हैं। तो जो आर्क लगाएंगे उसकी जो लेंथ है, जैसे यहां से हमने ये आर्क लगाई है, क्लियर, ये डार्क कर दी मैंने, ये आर्क लगाई। इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो, 1 AU के बराबर। किसके बराबर हो, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, 1 AU के। तो और जो एंगल सबटेंडेड हो ना सेंटर पर, जैसे इनको मिला दिया, तो ये सेंटर पर क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड, ये किसके बराबर हो, 1 सेकंड के बराबर। 2 लाइन डंडे लगाते हैं ऊपर, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब सेकंड एक होता है, उसे मिनट होती है। तो एंगल कितना सबटेंडेड हो सेंटर पर, 1 सेकंड। और जो आर्क लगे वो किसके बराबर हो, 1 AU के बराबर। तो इस प्रकार के ऐसे सर्कल की जो रेडियस है वो 1 परसेक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 1 परसेक। तो यहां से अब मैं इसको मिटा देता हूं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ये डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूं, 1 परसेक बराबर होता है, यहां पर जो आप वैल्यू निकालेंगे इसकी, वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। 1 परसेक है वो किसके बराबर होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। तो ये अब आप देखिए, यहां से अब आप तीनों बड़ी यूनिट हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी लेंथ की यूनिट कौन सी है। तो यहां पर देखिए 10⁻11 या 15 या 16। तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ी जो यूनिट है लेंथ की वो परसेक है। उसके बाद लाइट ईयर है, और उससे छोटी कौन सी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। आइए बच्चों अब हम कुछ रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों के ही, क्योंकि पेपर में आपसे इनके रिलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इनका रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। आपको पता है लाइट ईयर बड़ी होती है, अगर AU में निकालोगे तो ये 10⁻ क्या हो जाएगी, माइनस में, ये कहां चला जाएगा, 1/6.3। क्लियर।
तो यहां पर अब आप जैसे रिलेशन निकालना पड़े, आप कहेंगे जी याद नहीं रहे, तो रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो क्या करोगे, 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 AU। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 19.46 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 6.3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 4 AU। क्लियर। इसी प्रकार परसेक और लाइट ईयर में, तो 1 परसेक अपॉन 1 लाइट ईयर डिवाइड करके इनका रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो बेटा हमने ये लार्ज डिस्टेंस की यूनिट्स पढ़ी, 3 एस्ट्रोनॉमिकल है, लाइट ईयर और परसेक है। क्लियर। और परसेक सबसे बड़ी है, लाइट ईयर उससे छोटी और एस्ट्रोनॉमिकल उससे छोटी यूनिट है। ये लार्ज के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमारे पास जैसे इंच है, फुट है, यार्ड है और माइल है। इनका मैंने मीटर में रिलेशन लिखा हुआ है, इनको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लेंथ का मेजरमेंट। क्लियर। आइए बच्चों अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, मास एंड टाइम। लेंथ से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया। अब जैसे बेटा मास जो है, मास की मेजरमेंट ऑफ मास में सबसे बड़ी जो यूनिट आती है वो आती है चंद्रशेखर लिमिट, CSL। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं 1 CSL 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, यानी सन के मास से 1.4 टाइम ज्यादा होती है कौन, चंद्रशेखर लिमिट। ये मास की यूनिट है बच्चों। क्लियर। और मास की यूनिट्स क्या हैं, 1 टन है, 1000 kg, क्विंटल है, सल्ग है और 1 IB है। क्लियर। ये क्या है, मास जो है इसकी लार्ज यूनिट है। और स्मॉल जो यूनिट है मास की वो है AMU। A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, जो कि किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये एटम्स के मास की यूनिट में काम आता है। 10 की पावर -27 है, ये बहुत स्मॉल है। क्लियर। या कैरेट है जिसमें 200 मिलीग्राम होता है, mg का मतलब मिलीग्राम होता है, तो मिलीग्राम होता है 200 मिलीग्राम। तो ये मास की बड़ी और स्मॉल यूनिट है। अब टाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बड़ी यूनिट है टाइम्स की वो ईयर है, जिसमें 365.25 डेज होते हैं, सोलर ईयर है। एक लूनर मंथ होता है जिसमें 27.3 डेज होते हैं, जो अपने अंग्रेजी जिसको हम बोलते हैं वो 30 डेज या 31 डेज होते हैं। लूनर मंथ में 27.3 डेज होते हैं। और बेटा जो टाइम है, टाइम की सबसे जो छोटी यूनिट है वो है सेक। ये 1 सेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकेंड के बराबर होता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में पूछी जा सकती हैं बच्चों, इसलिए इनको ध्यान से देखना है। तो हमने डिस्कस किया यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉल और बिगर, मास और टाइम की मेजरमेंट की यूनिट्स में। क्लियर। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।